सिर्फ 99 रुपए में जीतिए 1 लाख तक का कैश, अपनी फैंटेसी टीम बनाइए और पैसा कमाइए। आपने भी अक्सर ये ऐड जरूर सुने होंगे और देखे होंगे। ये पैसों के लालच देकर लोगों को फंसाने वाले गेम है और हम इसमें फंस भी जाते हैं ये सोचकर कि पैसे जीत जाएंगे और सिर्फ 99 रुपए ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ता है जब आपको लगाया हुआ पैसा भी ना मिले और ना ही जीता हुआ। और इन गेमों की टैगलाइन होती है रियल पैसा रियल गेम। लेकिन अब सरकार ने ऐसे ऑनलाइन गेमों का गेम ओवर कर दिया है। दरअसल सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के दीवानों के लिए नया ऑनलाइन गेमिंग बिल साल 2025 पेश कर दिया है, जिसमें गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर कई सुधार किए गए हैं और ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लगाई गई है। अब सवाल ये है कि ऑनलाइन गेम जैसे GTA, कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, फ्री फायर या फिर रमी, फैंटेसी क्रिकेट और लूडो में आखिर किस तरह के गेम्स पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। किन गेम्स को बढ़ावा दिए जाने की बात इस बिल में हुई है, तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग बिल आखिर क्या है और इसमें गेमिंग इंडस्ट्री पर क्या असर होने वाला है और ऑनलाइन मनी गेम्स पर कितना जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही इस इंडस्ट्री में कितने करोड़ों का पैसा फंसा हुआ है। 20 अगस्त साल 2025 को लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नया ऑनलाइन गेमिंग बिल साल 2025 पेश किया, जिसमें एक तरफ ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात कही गई तो दूसरी तरफ कुछ गेम्स पर लगाम लगाने की भी तैयारी है। आप खुद ही सुनिए अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा। इस बिल में 2 भाग है। 3 सेगमेंट में से 2 सेगमेंट को सरकार प्रमोट करना चाहती है, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन सोशल गेमिंग को। उसके लिए अथॉरिटी बनाएंगे, गेम मेकर्स को सहायता देंगे, स्कीम करेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब समाज के बारे में, मध्यम वर्गीय परिवारों के बारे में और इंडस्ट्री के एक सेगमेंट के बारे में, जब समाज के बारे में और सरकार के रेवेन्यू के बारे में चिंता करनी होती है, इन दोनों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा मध्यम वर्ग के परिवार को ही चुना है, हमेशा समाज के बेनिफिट को ही चुना है, कभी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। नया ऑनलाइन गेमिंग बिल साल 2025 भारत सरकार द्वारा पेश किया गया एक नया कानून है। इसका मकसद है कि देश में ऑनलाइन गेम खेलने के नियम सही तय किए जाएं और लोगों को ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है, जबकि रियल मनी गेमिंग यानी पैसे वाले गेम पर पूर्ण तरीके से रोक लगाना है। इस बिल को लाने के पीछे 2 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना और दूसरा रियल मनी गेम्स यानी कि जिन गेमों में असली पैसे का लेन देन होता है उन पर पूरी तरीके से रोक लगाना। यानी सरकार चाहती है कि गेम मनोरंजन और शिक्षा के लिए हो, ना कि जुए और पैसे की लत के लिए। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग को सरकार ने सीधे तौर पर 2 कैटेगरीज में बांट दिया है। पहली कैटेगरी ई स्पोर्ट्स की है और दूसरी रियल मनी गेम्स की। तो ई स्पोर्ट्स गेम्स ऐसे गेम्स होते हैं जिसमें गेम खेलने के लिए पैसों का आदान प्रदान नहीं किया जाता, या आसान भाषा में कहें तो फिर गेम्स की वो कैटेगरी है जिन्हें खेलने के लिए पैसों या फिर किसी कीमती चीज की बाजी नहीं लगानी होती। ऐसे गेम्स को ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इन गेम्स को सरकार बढ़ावा देने जा रही है। आपको बता दें कि ई स्पोर्ट्स ऐसे ऑनलाइन गेम्स हैं जिन्हें प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स और कंपटीशन की तरह देखा जाता है, उनको उस तरीके से खेला जाता है। इसमें GTA, कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, फ्री फायर जैसे गेम आते हैं। चलिए अब गेम की दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, जिस पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है, जिसका नाम है रियल मनी गेम्स। देखिए, इस कैटेगरी में ऐसे गेम्स आते हैं जिन्हें खेलने के लिए या खेलते समय सीधे तौर पर पैसों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे गेम्स खेलने के लिए पहले लोग कार्ड, UPI या फिर वॉलेट के जरिए पैसा लगाते हैं। अगर वह गेम खेलने पर जीत जाते हैं तो उन्हें अकाउंट में कैश ट्रांसफर किए जाते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि रियल मनी गेम्स में वर्चुअल रिवॉर्ड्स जैसे कॉइन नहीं दिए जाते। इसमें सीधे तौर पर रियल मनी यानी कैश का ट्रांजैक्शन होता है और भारत में इस तरह के कई गेम धड़ल्ले से चल रहे हैं जिसमें सीधा सीधा पैसा शामिल होता है। इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की लाखों करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है। देखिए, गेमिंग प्लेटफॉर्म वो वेबसाइट या फिर ऑनलाइन एप्स होती हैं जहां लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म सिर्फ मनोरंजन के लिए होते हैं जैसे BGMI, फ्री फायर इत्यादि, जबकि कुछ पर असली पैसों से गेम खेला जाता है जैसे ड्रीम 11, रमी सर्कल, 3 पत्ती या फिर लूडो जैसे गेम। अब चलिए बात करते हैं कि सरकार किस तरह के गेम पर प्रतिबंध यानी जुर्माना लगाने जा रही है।
पहला, रियल मनी गेम्स को बैंकिंग सिस्टम के जरिए लेन देन करने से रोका जाएगा। दूसरा, इस तरह के गेम्स विज्ञापन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। तीसरा, बिना रजिस्ट्रेशन वाले इल्लीगल गेमिंग प्लेटफॉर्म पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। चौथा, ऑनलाइन गेमिंग बिल में निगरानी के लिए एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। पांचवा, अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाने वाले को 3 साल की जेल या फिर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान होगा। छठा, रियल मनी गेम के विज्ञापन पर 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। सातवां, अवैध लेन देन में शामिल वित्तीय संस्थानों को 3 साल की जेल और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान होगा। और आठवां, इस तरह के अपराध को बार बार करने वालों को लंबी जेल या फिर ज्यादा जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कुछ मामलों में सजा में जमानत भी नहीं होगी। इतना ही नहीं, अधिकारियों को संपत्ति जब्त करने और बिना वारंट अरेस्ट करने का भी अधिकार होगा। भारत में गेमिंग सेक्टर काफी बड़ा है और पिछले कुछ समय में गेमिंग से जुड़े करीब 400 स्टार्टअप शुरू हुए हैं। वहीं सरकारी अनुमानों के अनुसार बात करें तो भारत में लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग की वजह से हर साल 20,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाते हैं। यानी हर महीने देखें तो करीबन 1600 करोड़ रुपए यानी करीबन 16.67 अरब रुपए का नुकसान। अगर मनी गेमिंग पर बैन लगता है तो इन सौदों पर सीधा असर पड़ेगा। वो हैं ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म, जो भारतीय क्रिकेट में बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप सौदे अपने नाम करके बैठे हैं। ड्रीम 11 ने टीम इंडिया का टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए 358 करोड़ रुपए चुकाए और वहीं माई 11 सर्कल ने आईपीएल के फैंटेसी राइट्स के लिए 625 करोड़ रुपए के करीब का खर्च किया। इसके अलावा कई बड़े क्रिकेटर्स की निजी एंडोर्समेंट डील्स भी इन्हीं प्लेटफॉर्म से जुड़ी है। देखिए, ऑनलाइन मनी गेम से 25,000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। वहीं सरकार पूरी तरह से गेमिंग इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहती है। वहीं आपको बता दें कि साल 2024 में भारत की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री 3.7 अरब डॉलर यानी करीबन 31,000 करोड़ रुपए की थी, जिसमें रियल मनी गेमिंग का हिस्सा 46% मतलब करीबन 27,448 करोड़ रुपए के करीब था। इंडस्ट्री बॉडी जैसे कि AIGF, EGF, FIFS का कहना है कि इस रोक से 400 से ज्यादा कंपनियां बंद हो सकती हैं, 2 लाख नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं और लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश पर असर पड़ सकता है। देखिए, सरकार का मकसद साफ है, वो ये कि गेम खेलिए, जरूर खेलिए, सिर्फ मजे के लिए। लेकिन अगर आप खेल को पैसे का जुआ बनाएंगे तो ये अब नहीं चलेगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में लिख के जरूर बताएं।